नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार अनुराग ऑफिशियल में। मैं हूं अनुराग और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 करके एक वैकेंसी आई थी और उस वैकेंसी का एग्ज़ाम 29 जून को हो चुका है। उसकी रिवाइज्ड आंसर की भी 1-2 दिन पहले आ चुकी है और मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत सारे बच्चों के कमेंट देखे। बहुत सारे बच्चे मुझसे डिस्कस कर रहे थे। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसे करीब 12,000 लोगों ने देखा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 5512 का जो भर्ती है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा रिवाइज्ड आंसर की आने से, और जो सेफ़ और अनसेफ स्कोर का विवाद चल रहा है यह क्या है, इस पर मैं अपनी राय दूंगा और मेरी राय बेस्ड है इन 12,000 कमेंट्स पर। तो आप इसे ध्यान से देखिए, वीडियो अंत तक देखिएगा। अंत में आप एक निर्णय लेने की क्षमता होगी आपके अंदर और आप अगर अभी तक हतोत्साहित हैं किसी बातों को सोचकर, तो आपका वो जो भी हतोत्साहन है वो दूर होगा और आप बेहतर फील करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की जो ये भर्ती है जूनियर असिस्टेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें 3 चरण होते हैं। आपको पता है अभी तो क्या शुरू हो गया है कि पहला चरण है पेट, आप क्वालिफाई किया आपने। दूसरा चरण है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, इस डिस्कशन का सार यही होगा इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला एग्जामिनेशन आप पेट क्वालिफाई करेंगे। पेट क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस देते हैं और मेंस के बाद आप टाइपिंग देते हैं और फिर चौथे चरण में आपकी बनती है फाइनल मेरिट। अब देखिए, ये चारों चरण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखने में तो ये केवल एक जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, मैंने पहले भी ऑफलाइन क्लास में बताया था, पर हाँ, पीसीएस की तरह इसमें चरण बहुत ज़्यादा हैं। और देखिए, पेट के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। सभी को पता है कि जो पेट एग्जामिनेशन है उसका लेवल पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ गया है। अब पेट में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया वो मेंस तक पहुँचे। मेंस में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया इस भर्ती के अगेंस्ट, 5512 भर्ती के अगेंस्ट मैं बता रहा हूँ, मेंस में जिन एग्जाम लोगों ने क्वालिफाई किया अब वो टाइपिंग के लिए आएंगे और जब टाइपिंग का एग्जाम हो जाएगा तब फाइनल मेरिट बनेगी। इतनी बात सबको पता है। अभी हाल ही में एक वैकेंसी आई है जो शायद 1262 करके था, उसका फाइनल रिजल्ट भी आ गया है। अब देखिए, सारा विवाद वहाँ पे किस लिए खड़ा हुआ। जो 1262 की भर्ती थी इसमें शायद जनरल कैटेगरी की, हो सकता है मैं गलत लिख रहा हूँ थोड़ा सा, उसे ध्यान मत दीजिएगा, 1-आधा% का ऊपर नीचे। जनरल की जो वैकेंसी थी वो शायद 62 या 63 चली गई। जनरल की जो मेरिट थी वह चली गई 62 और 63। सारा बखेड़ा यहाँ से खड़ा हो गया कि 5512 में तो बहुत मेरिट जाने वाली है। देखिए, आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, 1262 में अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, सॉरी यहाँ पे जनरल लिखना उपयुक्त शायद नहीं होगा, जनरल भी लिखा जा सकता है, अनरिजर्व लिखना बेहतर है। अनरिजर्व्ड की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व्ड अगर हम सीट की बात करेंगे तो अब देखिए 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग ये सीटें करीब हमारी 600 के आसपास होती हैं, 600 लगभग होती है। और देखिए, इन 600 में भी अगर हम डिस्कस करें तो इन 600 में आप देख सकते हैं पूरी 600 नहीं होंगी, 600 के आसपास होंगी, क्योंकि कुछ क्षैतिज आरक्षण, ऊर्ध्वाधर आरक्षण, फिर हैंडीकैप्ड वगैरह वगैरह इन सब में बहुत बढ़ जाती हैं। अब आप एक बात को गौर करिए, बखेड़ा जनरल की मेरिट के लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शायद जितना मुझे याद आ रहा है, अगर हम एससी की मेरिट की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर एससी की मेरिट की बात करते हैं तो वो करीब 48 है। यहाँ पे किसी को आपत्ति नहीं हुई। यहाँ पे किसी को आपत्ति इसलिए नहीं हुई कि लोगों ने कहा कि अब जनरल, ओबीसी, एससी सबकी मेरिट जो है बहुत हाई ही जाती है और इसके हिसाब से चूँकि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इतनी मेरिट है, सही है। आपको एक बात गौर करनी चाहिए, पढ़ने लिखने वाले बच्चे अब किसी कैटेगरी के मोहताज नहीं हैं। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो किसी कैटेगरी के मोहताज नहीं है। जनरल में भी हाई मेरिट का बच्चा है, ओबीसी में भी हाई मेरिट का बच्चा है और एससी कैटेगरी में भी हाई मेरिट का बच्चा है। ये बात आपको समझनी चाहिए, वो स्टूडेंट्स हर कैटेगरी में पाया जाता है। अब आपको एक बात समझनी चाहिए कि यहाँ लेकिन जो मेरिट का बंटवारा है वो 600 सीटों के अगेंस्ट हो रहा है और 5512 में इसकी 4 गुनी, इसकी 4 गुनी यानी कि करीब 2500, लगभग 2500 सीटें हैं। अब आप समझिए एक बात को, इसका 4 गुना है वहाँ पर। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरिट 4 गुना है तो बहुत फर्क थोड़ी पड़ेगा, 50 चली जाएगी, मेरिट 58 चली जाएगी, 57 चली जाएगी, 60 चली जाएगी, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। आप एक बात बताइए, 25 लाख लोग
कम से कम जो है एक ऑन एन एवरेज पेट का एग्ज़ाम देते हैं। और इस 25 लाख लोग जब पेट का एग्ज़ाम देते हैं तो इस पेट एग्ज़ाम की जो वैकेंसीज़ निकलती हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, कभी जैसे लेखपाल की वैकेंसी आ गई, या ये जूनियर असिस्टेंट ही ले लो, या कभी कोई और वैकेंसी आ गई, वन दरोगा की वैकेंसी आ गई, ग्राम विकास अधिकारी की आ गई, ग्राम पंचायत अधिकारी की आ गई। वहाँ पे कभी आपने देखा जहाँ 25 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी ने जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रखा है वह 70, 72 इस तरीके से रखा है। आपने देखा होगा 69 इस तरीके से रखा है, 70, 72, 69। अब आप एक बात बताओ, 25 लाख लोग किसी परीक्षा को एग्ज़ाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, और वहाँ पर जो कि एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसके आधार पर आगामी भर्तियों में लोग लिए जाएंगे, और वो भर्तियां जो आती हैं, जैसे ग्राम विकास अधिकारी 5000 वैकेंसी थी, 5000 के सापेक्ष जहाँ 25 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, वहाँ पर कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 69 जा रहा है। हम तो 69, 70 जब पाने वाले मेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस एग्ज़ाम देंगे। तो आपको क्या लगता है यहाँ 5512 का जो मेंस एग्ज़ाम हुआ है, 5512 का मेंस एग्ज़ाम जिसे करीब 1.25 लाख लोगों ने ही दिया है, उसमें आपको लगता है कि कट ऑफ 75 चला जाएगा, 60 चला जाएगा? बस ये पॉइंट्स समझने वाली बात है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप चूंकि सीटें 4 गुना हैं तो आप 4 गुना मेरिट घटा लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप 4 गुना मेरिट घटा लीजिए, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि जिस किसी के भी मार्क्स 45 प्लस बन रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, गर्ल्स हो, फीमेल हो, कुछ भी हो, उसे अपनी टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। टाइपिंग के लिए इतने पे कॉल आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि आयोग भी जानता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर आयोग 45 नंबर तक टाइपिंग के लिए बुला रहा है तो वह बुला इसीलिए रहा है कि उसको मालूम है ये 45 नंबर पाने वाला बच्चा लिखित परीक्षा में जो आ रहा है, अगर ये टाइपिंग क्वालिफाई कर लेता है तो यह भी एक उस सीट का दावेदार हो सकता है। इसलिए आयोग बुलाता है उसे, और उसके अंतिम सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, अभी आप देखिए मेरे वीडियोस के बाद बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियो बनाए, आप जाके सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे चेक करिए, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानकारी दी, जहाँ पे मेरे वीडियो के बाद वो कह रहे हैं कि जी मेरिट कम जाएगी। पर मैं तो ये शुरू से चिल्ला रहा हूँ, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में देखिए, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत पहले बता दिया था कि मेरिट इतनी नहीं जाएगी जितनी लोग बता रहे हैं। तो अगर आपके 45 मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, या आप किसी भी कैटेगरी में हैं, तो आप टाइपिंग की बखूबी मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको फाइनल सिलेक्शन में चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं। हो सकता है कि फाइनल सिलेक्शन में मेरिट 45 से 1, 2, 4 नंबर ऊपर चली जाए, ऐसा कोई गारंटेड नहीं है कि जाएगा ही जाएगा। आयोग ये चाहता है कि अगर हम 45 नंबर वाले को बुला रहे हैं तो वह भी एक प्रबल दावेदार है, इसीलिए वह उसको बुला रहा है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, ऐसा क्यों है? क्योंकि टाइपिंग को कोई हलवा ना समझे, ये जो टाइपिंग टेस्ट है ना, इसे कोई हलवा ना समझे। मैं कई 100 बच्चों से मिला हूँ जूनियर असिस्टेंट के, कई ऐसे एसएससी के बच्चों से मैं मिला हूँ जो टाइपिंग का प्रैक्टिस करते हैं, टाइपिंग देते हैं। आपको क्या लगता है, अभी तो नए नियम के तहत, नए कानून के तहत नए रूल्स लागू कर दिए हैं यूपी ट्रिपल एससी ने, और उसके तहत एग्जामिनेशन होगा। 5 गलतियों पे अगली एक गलती पे पिछले की भी 5 गलतियां काट लेंगे। तो इस तरीके के कुछ रूल्स और चीज़ें लागू करी हैं, ये तो था रूल। तो इस तरीके से जो नए रूल अभी लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट किए हैं, उसके बाद टाइपिंग बहुत टफ हो जाता है। और टाइपिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं, जो लोग कहते हैं कि मैं टाइपिंग आप दिन भर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये एक स्किल बेस्ड टेस्ट है, एक स्किल है ये। आप पढ़ तो सकते हैं दिन भर, हो सकता है दिमाग में घुसेड़ भी लें, लेकिन टाइपिंग उंगलियां दर्द करने लगेंगी। आप 10 घंटे प्रैक्टिस एक दिन में टाइपिंग की नहीं कर सकते। आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं, पर टाइपिंग आप 10 घंटे में नहीं कर सकते। कोई भी गाड़ी चलाना सीख सकता है 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, लेकिन 4 दिन में वो कार रेसिंग का वो चैंपियन नहीं बन जाएगा, बहुत एक्सपर्ट नहीं बन जाएगा, संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, यह समय लेगा। जितना आप समय देंगे, और टाइपिंग करने में एक व्यक्ति को अमूमन 3 महीना करीब लगेगा। अगर वो 3 महीना अच्छे से प्रैक्टिस करेगा तो 3 महीने बाद वह उसकी इतनी स्पीड बनेगी कि वह हिंदी में 25 मार्क्स और इंग्लिश में करीब 30 मार्क्स के आसपास स्पीड जनरेट कर पाएगा। जिन लोगों को लगता है ना इंग्लिश बहुत आसान होती है, इंग्लिश टाइपिंग तो सबको आती है, हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। आप जाके वहाँ देखिए, लोग एक एक हाथ से टाइप करते हैं
और जब वहाँ टाइपिंग टेस्ट देने आते हैं तो वो रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, वो एक लाइन नहीं लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि यह स्किल का विषय है और स्किल एक दिन में कभी जनरेट नहीं होती है। इसलिए आयोग को भी पता है कि टाइपिंग में बहुसंख्य बच्चे बाहर होते हैं। 50,000 बच्चे अगर आयोग बुलाता है तो आयोग को उस 50,000 में से 5,000 बच्चे चुनने में भी बहुत दिक्कत होती है। इसलिए जूनियर असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए और इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि 1262 की मेरिट हाई गई है तो 5512 की मेरिट भी हाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सीटों में 4 गुना अंतर है। दूसरी बात, 6 और 7 सितंबर को शायद यूपी पेट का एग्जामिनेशन लगा हुआ है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। उसके बाद ऐसी संभावना बन रही है, मैं ज़्यादा बातें तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी मिल रही है, आने वाले आगामी अक्टूबर मंथ में 5512 की टाइपिंग के लिए शेड्यूल जारी हो सकता है। तो अपनी तैयारी आप इस तरीके से रखिए कि आपको नवंबर लास्ट तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको टाइपिंग का मौका मिल सकता है। तब तक आप इतनी प्रिपरेशन कर लें कि वहाँ टाइपिंग टेस्ट में आप बेहतर परफॉर्म कर सकें, क्योंकि यहाँ पर 5,500 बच्चे जो आयोग ढूंढने वाला है टाइपिंग के, ये मिलना आयोग के लिए बहुत मुश्किल है। ये मिलना इतना आसान नहीं है। अभी कुछ लोग कमेंट पहले भी कर रहे थे, हो सकता है अभी भी आगे कमेंट करें, मेरी टाइपिंग तो ये है, मेरी टाइपिंग वो है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी टाइपिंग की प्रैक्टिस जो लोग कर रहे हैं, जो लोग जानते हैं, जो लोग टाइपिंग देते हैं, कई बार बहुत एक्सपर्ट भी वहाँ जाके फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि पैराग्राफ ऐसा आ गया वहाँ पे, उसमें बहुत सारे स्पेशल करेक्टर्स आ गए, या इस पर इंग्लिश में बहुत लंबी लंबी स्पेलिंग्स आ गई। अब कई बार ऐसा होता है इंटरवेंशन, स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है, टाइपिंग में स्पेलिंग मिस्टेक भी होती है, वो लोग खुद स्पेलिंग मिस्टेक देते हैं। आप इंटरवेंशन लिखा है, उसको इन्वेंशन लिखा हुआ है। अब आपने तो जल्दी में पढ़ा इंटरवेंशन और आप टाइप कर गए, तो वहाँ पे वो स्पेलिंग मिस्टेक इसलिए देते हैं कि हूबहू, टाइपिंग का मतलब क्या है, जो दिया गया है उसका फोटो कॉपी, आपको हूबहू वो टाइप करना, चाहे गलत दिया हो चाहे सही दिया गया हो। फोटो कॉपी हम करते हैं तो कैसा निकलता है। तो टाइपिंग के टेस्ट को इतना लाइटली जो कई यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स ने, बड़े बड़े यूट्यूबर गुरु जी ने जो बना दिया है, उसको इतना लाइटली बिल्कुल ना लें और तैयारी जारी रखें। टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, बिल्कुल हतोत्साहित मत होइए। 1262 वैकेंसी से 5512 में निश्चित ही मेरिट जाएगी। और मेरा जो अनुमान है, अंत में वीडियो समाप्त की ओर है, और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मेरा जो अनुमान है, जनरल कैटेगरी की मेरिट भी 50 से ऊपर नहीं जाएगी। 50 का जो कट ऑफ होगा, सॉरी 50 से ऊपर तो जाएगी ही, 50 का जो कट ऑफ होगा वो टच करेगा। 50 तक का बच्चा भी जनरल कैटेगरी का फाइनल मेरिट में जगह बना सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, 45 वाला भी बना सकता है। आयोग 45 वाले को सिर्फ देखने के लिए नहीं बुला रहा है, उसको मालूम है कि अगर कोई बच्चा हमें नहीं मिला तो 45 तक वाला भी सिलेक्शन पा सकता है। इसलिए अपनी तैयारी जारी रखिए और उन गुरुजी को जरूर भेजिए जो ये दुनिया जहान की बातें कर रहे हैं। कैसे लगे आपको मेरे विचार, कमेंट में अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। और मेरी सलाह है, इधर उधर भ्रमित ना होइए, बस अपनी पढ़ाई पर, अपनी तैयारी पर हमेशा ध्यान रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।